नमस्ते दोस्तों, बहुत सारे लोग बहुत क्विक सक्सेस पाना चाहते हैं। उसके लिए चाहे जो भी हो वो करने के लिए तैयार है। बट सक्सेस मीन्स व्हाट, ये सबसे पहले तो आपको निर्धारित करना पड़ेगा। सफलता मतलब क्या है? तो सीधी सी डेफिनेशन बनती है जैसे कि आप जो तय करते हो उसके लिए का प्रयास करते हो और वह चीज आप अचीव करते हो, मतलब सक्सेस। आपने जो तय किया वही किया और वही हुआ, मतलब सक्सेस। आपको सक्सेसफुल होना है तो सबसे पहले तो तय करना पड़ेगा आपको क्या चाहिए। तो सक्सेस पाने के लिए आपको मैं जो 3 स्टेप फॉर्मूला बता रहा हूं, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो मुझे लगता है सबसे बेस्ट रिजल्ट आपको मिल सकता है और बहुत फास्ट रिजल्ट मिल सकता है। मैंने ये काफी बार अप्लाई किया अपने जीवन में और मुझे इसके बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिले हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। तो वीडियो अंत तक देखिए, आपको पता चलेगा कि क्या वो 3 स्टेप है जो आप फॉलो करके अपने जीवन में सक्सेसफुल हो सकते हो और फास्ट सक्सेसफुल हो सकते हो। तो पहला तो आपको अगर सक्सेसफुल होना है तो आपको अपना गोल डिसाइड करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? आपका टारगेट डिफाइन करना पड़ेगा और फिर टारगेट डिफाइन होने के बाद, टारगेट कुछ भी नहीं होना चाहिए। गोल डिसाइड करते वक्त वो स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट का यस फॉर पैसिफिक होना चाहिए, एम फॉर मेजरेबल होना चाहिए, ए फॉर अचीवेबल होना चाहिए, आर फॉर रियलिस्टिक होना चाहिए, टी फॉर टाइम लिमिट होनी चाहिए उसे। तो ऐसे ये जो 5 चीजें हैं उस गोल में अगर होगी तो आपका माइंड बिलीव कर पाएगा। नहीं तो रैंडमली जो पर्सन 30,000 रुपए महीने के कमा रहा है वो बोल रहा है महीने के 5 करोड़ रुपए मैं कमाऊंगा। ऐसा कोई गोल होता ही नहीं जो रियलिस्टिक ना हो, जो आप खुद पे बिलीव ना कर पाओ। तो सबसे पहले आपको रियलिस्टिक गोल डिसाइड करना पड़ेगा, जो पैसिफिक आपको वर्ड में लिखना पड़ेगा, मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल को लगना चाहिए कि मैं ये अचीव कर सकता, रियलिस्टिक होना चाहिए। कोई भी इमेजिनरी चीज आप इमेजिन करते बैठोगे शेख की तरह तो इट्स नॉट वर्किंग। तो पहले तो रियलिस्टिक गोल आपको बनाना है। दूसरा, जो भी आपने गोल डिसाइड किया है, फिजिकल लेवल पे हो सकता है, अच्छी हेल्थ बनाने का हो सकता है, पीसफुल माइंड का हो सकता है, आपको कोई भी गोल है, या फाइनेंशियल कोई गोल हो सकता है कि बंगला बनाना है, गाड़ी लेनी है, अमेरिका घूमने जाना है, जो भी आपका गोल है डिफाइन जैसे ही होता है आपको इमीडिएटली उसके लिए मेंटर ढूंढना है जो आपको गाइड करेगा। जिस फील्ड में आपने गोल डिसाइड किया है उसमें पहले से किसी ने कुछ तो अचीव करके बैठा है। वो टारगेट जिसने आपने जो गोल बनाया वो टारगेट किसने अचीव किया है पहले तो उसे ढूंढे, उसे जाकर मिले, उसे पूछे कि किस तरीके से मुझे ये गोल अचीव करने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। उसकी फीस होगी वो दीजिए, उसे जो चाहिए वो दीजिए, उससे इंस्टेंट सक्सेस का फॉर्मूला आपको मिलेगा। उससे अगर आप मेंटरिंग लेंगे, उससे अगर आप मॉडल करेंगे, उसके पास फॉर्मूला है किस तरीके से वो गोल अचीव किया जाता है, उसका फॉर्मूला उसके पास है क्योंकि उसने वो अचीव किया है। तो आपको क्या करना है? उससे वो फॉर्मूला लेना है, उसको मॉडल करना है, कॉपी करना है, क्योंकि उसने 50 एक्सपेरिमेंट किए, 100 एक्सपेरिमेंट किए और उसके बाद उसे पता चला है कि ये जो स्टेप्स है वही सक्सेसफुल बनाती है और उसने वो स्टेप लेकर सक्सेस पाई है। तो आपको दूसरी स्टेप में क्या करना है? मॉडलिंग करना है। मेंटरिंग लेंगे तो आपको क्या करेगा? आपका पोटेंशियल बढ़ाएगा, आपको सपोर्ट करेगा, आपको गोल बार बार याद दिलाएगा। सक्सेस अगर पानी है वी शुड बी अकाउंटेबल। समवन चाहिए जो हर समय हमें पूछे, भाई ये करने वाला है, तू कर रहा है, कहां तक आया, कितना किया। अगर ये सब होगा तो ही हम आगे बढ़ने वाले। नहीं तो क्या होता है, हम डिसाइड करते भूल जाते हैं। हमने गोल तो डिसाइड कर लिया, मैं हर साल डिसाइड करता हूं दिसंबर में, 31 दिसंबर में हर सुबह मैं वॉकिंग करूंगा और हेल्थ को फिट रखूंगा। 4-5 दिन जाता हूं, छठे दिन मुझे लगता है कि मैं नेक्स्ट डे जाऊंगा। फिर क्या होता है, ये नेक्स्ट डे मेरा नेक्स्ट ईयर आता है। अगर कोई सर पे बैठने वाला होता, अगर मैं नहीं जाता उस दिन, मुझे 2 कोई फटके देता, क्यों नहीं आया, आना चाहिए, कल से अगर मत तेरे घर पे आके मारूंगा तेरे को। आई शुड बी अकाउंटेबल टू समवन। अगर मुझे कुछ अचीव करना है तो आई शुड बी अकाउंटेबल। हम स्कूल में जाते थे, हमें होमवर्क दिया जाता था, अगर हमने होमवर्क नहीं किया तो हमें टीचर क्या करते, डांटते थे, मारते थे, तब जाके हम होमवर्क करते थे। वी वर अकाउंटेबल टू आवर टीचर। हम लोग अकाउंटेबल थे, दैट्स व्हाई हम आज जहां कहीं पे है वहां पे है। अगर हमें पूछा ही नहीं जाता आपने होमवर्क किया है कि नहीं किया तो शायद हम होमवर्क नहीं करते। हमें अकाउंटेबल होने के लिए मेंटर चाहिए, कोच चाहिए, वो तो हमें ट्रेनिंग देगा, मोटिवेशन देगा, एडवाइस देगा और फिर आपको सक्सेस मिलेगी और बहुत कम समय में मिलेगी। लोग आश्चर्य करेंगे कि आपने इतने जल्दी ये अचीव कैसे क्या कर लिया। कि लोगों को तो इतना समय लगता है, कोई इतने जल्दी अचीव नहीं करता है। जिन लोगों ने फास्ट सक्सेस पाई है उन्होंने किसी न किसी को तो मॉडल किया है, कॉपी किया है, किस तरीके से वो अचीव किया जाता है वो जाना है और वो फिर
उन्हें वो सक्सेस मिली है। दूसरा स्टेप है, पहला स्टेप क्या है, आपको गोल डिसाइड करना है। व्हाट डू यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ, सर्टेन पीरियड, 5 साल में, 10 साल में, 3 साल में, 2 साल में, 1 साल में आप क्या अचीव करना चाहते हो, डिसाइड करो। आपका वजन 100 किलो है, आप 70 किलो बनाना चाहते हैं क्या? आपके अकाउंट में लाख रुपए, आप चाहते हैं 5 लाख रुपए 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर, तो जिसने वो कमाए उसके पास जाओ, उसने क्या किया, कौन सी वो मेथड से वो पैसे कमा के देती है। लोग बोलते हैं हमें फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। व्हाट इज द फाइनेंशियल फ्रीडम? आपकी नजर में फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या है? डिसाइड पैसिफिक को कि यार 2 करोड़ रुपए अकाउंट में होंगे तो फाइनेंशियल फ्रीडम, और उसके लिए क्यों चाहिए वो लिखना। पैसिफिकेशन चाहिए, किस लिए वो पैसे चाहिए। अगर आप ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो हमारे जो फाइनेंशियल फ्रीडम के प्रोग्राम्स होते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम ब्लूप्रिंट होता है, फाइनेंशियल फ्रीडम मास्टरी होता है, उसमें ज्वाइन करें। हम आपको स्टेप बाय स्टेप क्या फाइनेंशियल फ्रीडम होती है, कैसे कैलकुलेट की जाती है, कैसे बनाई जाती है, सारी चीजें आपको बताएंगे, और वो भी स्टेप बाय स्टेप। और ये किसी का सुना सुनाया फॉर्मूला नहीं है, वे अचीव्ड इट, और पिछले 7 साल से लोगों को सिखा रहे हैं, और पिछले 7 साल से हजारों लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आए हैं। तो डेफिनेटली मॉडल करें किस तरीके से अमीर बना जाता है। मैं खुद बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूं। टेलरिंग, कपड़े सिलाते थे, कपड़े सिलाते थे, वहां से आए हैं, और ये फॉर्मूला ढूंढा है कि किस तरीके से आसानी से हम अमीर बन सकते हैं, पैसे को काम पे लगा सकते हैं, लोगों को काम पे लगा सकते हैं। सारे लोगों को पता है कि एसेट बनाए के बिना कोई अमीर नहीं बन सकता, लेकिन एसेट बनाई कैसे जाती है ये बहुत सारे लोग नहीं जानते। तो किस तरीके से प्रैक्टिकली बनती है वो समझना पड़ेगा। तो दोस्तों, थर्ड स्टेप है, आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेनी पड़ेगी। ये धीरूभाई अंबानी कहते हैं, यू हैव टू टेक द कैलकुलेटेड रिस्क टू अर्न समथिंग। आपको जीवन में कुछ भी अचीव करना है, अर्न करना है, तो आपको सबसे पहले कैलकुलेटेड रिस्क लेनी पड़ेगी। इफ यू आर नॉट टेकिंग कैलकुलेटेड रिस्क, देन आप कहीं पर नहीं पहुंचोगे। सिर्फ रिस्क भी कोई किसी काम की नहीं है, ना रिस्क लेना भी किसी काम का नहीं है। तो आपको सेंटर में, मिडल में रहना चाहिए। दोनों आपने देखा है ना, रिस्क का पैरामीटर होता है लो रिस्क, मीडियम रिस्क, हाई रिस्क। तो आपको मिडल में रहना चाहिए, या थोड़ा सा सेफर साइड रहना चाहिए। हाई रिस्क लेकर जाओगे तो भी डूब जाओगे। फाइनेंस हो, जो भी कोई चीज हो, मेंटर ने बताया एक्सरसाइज करना जरूरी है। 100 किलो का वजन 70 किलो, कॉमन सेंस का इस्तेमाल करें। एक ही दिन में सारी एक्सरसाइज नहीं करते, कैलकुलेटेड करें, स्टार्ट करें, धीरे धीरे करें। वो जैसे गाइड करे वैसे करे। आपको क्या लगता है एक ही दिन में सारा खत्म कर देते? ऐसा नहीं होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है। मैं कहीं पे पहुंचना चाहता हूं तो 80 की स्पीड से जाऊंगा तो कैलकुलेटेड रिस्क है, 180 की स्पीड से जाऊंगा तो इट्स रिस्क। अगर कुछ होता है तो मेरी रूटीन लाइफ बिगड़ सकती है, मैं फिनिश हो सकता हूं, तो ऐसे रिस्क नहीं लेते। इन्वेस्टमेंट के बारे में भी कैलकुलेटेड रिस्क। जो पैसा अगर कल डूब जाता है तो भी आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इतना ही पैसा किसी भी एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना चाहिए। एक ही एसेट क्लास से सारे पैसे डाल दिए, कल अगर उस एसेट क्लास को प्रॉब्लम हो गया तो आप डूब सकते हो, आप मर सकते हो। आपको ये 3 स्टेप डेफिनेटली फॉलो करनी चाहिए। पहला तो आप गोल डिसाइड करें, दूसरा उस गोल को किसने अचीव किया है कम से कम समय में, उसे मिले, उससे गाइडेंस ले, जिसे मैं मॉडलिंग कहता हूं, आप कॉपी करना कह सकते हो। मॉडलिंग करना बुरी चीज नहीं है, मॉडलिंग करना अच्छी चीज है। एडिसन ने फॉर्मूला ढूंढा बल्ब बनाने का, और वो फॉर्मूला मुझे समझो 500 रुपए में मिल रहा है। मैं बोल रहा हूँ 500 रुपए मुझे नहीं देने, मैं खुद एक्सपेरिमेंट करूंगा। 5 साल एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। एडिसन ने 1000 प्रयोग किए थे, मैंने भी 1000 कर लिए। 5 साल इन्वेस्ट किए, टाइम इन्वेस्ट किया, पैसा इन्वेस्ट किया, बाद में जाके फॉर्मूला मिल गया। तो ये समझदारी नहीं है। सक्सेस मिला लेकिन 5 साल, 10 साल, 15 साल बाद मिला, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के बाद मिला। ये रेडीमेड जिसने बनाया है उससे फॉर्मूला खरीदना होता है। रिसेंटली आई स्टार्टेड वन स्कूल, उसके परमिशन के लिए हमने क्या किया, सीधे गए, जिसने स्कूल बनाया उसके पास गए, उसको बोला यार हमको गाइड करो। वो बोला वो तो नहीं करूंगा। मैं बोला जो चाहिए मांग, आपको क्या चाहिए, पैसे चाहिए, आपको जो चाहिए वो देते हैं, हमें बताइए किस तरीके से आपने किया, किससे मिलना होता है, क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता है, कैसे करना होता है। तो उसने सारी इंफॉर्मेशन दे दी, और आसानी से, जहां पे लोगों को 6-6 महीना, 1-1 साल वेटिंग करना पड़ता है परमिशन के लिए, एफिलिएशन के लिए, वो एफिलिएशन हमें कुछ ही दिनों में मिल गया। तो मॉडलिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेटेड रिस्क, तो मॉडल एज इट इज ना करे, उसकी कैपेसिटी अलग होती है, उसकी मेंटेलिटी अलग होती है। आपकी मेंटेलिटी चेक करे, आपकी कैपेसिटी चेक करे, और उसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू दैट कैलकुलेटेड रिस्क। कोई कुछ भी बोलेगा वैसा नहीं करते, कैलकुलेटेड। इससे आपका रूटीन लाइफ तो डिस्टर्ब नहीं होने वाला है, ये सोचकर वो काम करे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा डेफिनेटली नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपको ये पसंद आया है तो दूसरों को ये भेजिए। आपके जो भी दोस्त है, फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, जिन्हें लगता है कि इस वीडियो से कुछ फायदा होगा, डेफिनेटली उन्हें भेजे। और अपने सुनने के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।